इन्होंने जितना नोट छापा है पहले उसके विरुद्ध ये छापा है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है। आज जो बड़ा अपडेट है, ईडी की टीम अचानक पहुंचती है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में। हड़कंप मच जाता है, सियासत में खलबली मच जाती है। चूंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होता है। कांग्रेस कहती है कि डराने का काम जारी है ईडी के द्वारा। जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर के छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं। ईडी की टीम कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंची हुई थी और वहां मलकीत सिंह गेंदू के नाम पे समन जारी किया गया है। खबर है कि और भी कई कांग्रेसी नेता है जिनके नाम पर समन जारी किया गया है। 4 दिन में जवाब मांगा गया है। कौन आएगा ये मसला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो जो उस आरोप में, जो जो उस भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, सबको आना चाहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिस दिन कवासी लखमा गिरफ्तार हुए थे उस दिन मैंने कहा था कि इस पर सियासत होने वाली है, इस पर राजनीति खूब होने वाली है छत्तीसगढ़ में, और इस पर बड़े बड़े अपडेट्स भी आने वाले हैं। ये मैंने बात उसी दिन कह दी थी जिस दिन कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था। और अब बता दूं, आज जो बड़ा अपडेट है, ईडी की टीम अचानक पहुंचती है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में। हड़कंप मच जाता है, सियासत में खलबली मच जाती है। चूंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होता है। कांग्रेस कहती है कि डराने का काम जारी है ईडी के द्वारा। इसके अलावा बीजेपी कहती है कि जांच जारी है। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक और बात कही है कि शराब घोटाले के बारे में छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे को मालूम है। तो आपको बता दें कि आज ईडी की जो टीम है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के पहुंची थी। वहां जाने के बाद क्या काम किया है और बड़ा अपडेट क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उसके बाद अब आप आगे सुनेंगे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, वहीं छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहे, विधानसभा सत्र में इस पर भी हंगामे होने के आसार हैं। आपको बताते कि आज इस विषय को लेकर क्या कुछ हुआ है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ईडी की टीम पहुंची हुई थी, राजीव भवन जो रायपुर में स्थित है। और पूर्व मंत्री कवासी लखमा और शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा विषय है। 2100 करोड़ के आसपास का ये पूरा स्कैम है, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के विधायक कुंटा से कवासी लखमा, वो अभी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम पीसीसी महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, जो जगदलपुर से हाल के दिनों में महापौर का चुनाव लड़े हैं और चुनाव हार गए, उन्हें समन जारी करने के लिए पहुंची हुई थी। ईडी के 4 अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि ये जो पूरा स्कैम है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ था, उसी की जांच कर रही है ईडी की टीम। और इस विषय को लेकर जो है मलकीत सिंह गेंदू का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि मैंने समन रिसीव कर लिया है। सुकमा कोंटा भवन के संबंध में 4 तथ्यों में जवाब मांगा गया है और 27 फरवरी को जवाब पेश करना है। हमारे बड़े नेताओं और अधिवक्ताओं से बातचीत कर इसका जवाब देंगे। इस विषय को लेकर कांग्रेस की ओर से भी बयान है। हालांकि मलकीत सिंह गेंदू ने जवाब दे दिया है। वहीं कांग्रेस दफ्तर में जब ईडी की टीम पहुंची हुई थी तो इस पर कांग्रेस का भी बयान आना लाजमी है। तो सुशील आनंद शुक्ला जो है, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस संचार प्रमुख है छत्तीसगढ़ के, बीजेपी के इशारे पर ईडी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। हमने विपक्ष में रहते जनसहयोग से कांग्रेस कार्यालय बनाया। क्या ईडी में इतना साहस है कि 150 करोड़ से बने बीजेपी कार्यालय और आरएसएस के 500 करोड़ के दफ्तर के लिए लगी राशि का हिसाब पूछे? कांग्रेस ने उल्टा जवाब, एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस ने सवाल पूछ लिया है बीजेपी से इस दबिश के बाद, इस कार्रवाई के बाद। और आपको ये भी मालूम होगा कि ईडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था और उससे रिमांड में 7 दिन तक पूछताछ की और इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया था। और ईडी की विशेष अदालत ने 2 बार उनकी रिमांड बढ़ा चुकी है। अब फिलहाल कवासी लखमा 4 मार्च तक जेल में रहेंगे, रिमांड पर रहेंगे, न्यायिक रिमांड पर। आपको बता दूं कि ईडी का आरोप जो है, कवासी लखमा जो है सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। ये ईडी का आरोप है। ईडी ने अपनी जांच में इस चीज़ का खुलासा किया है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। वहीं शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का एक और दावा है, क्या दावा है वो भी आपको बताते हैं। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
ऐसा ईडी का आरोप है। आपको बता दें कि ईडी का एक और कहना है कि ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा है कि बताया है कि 3 साल शराब घोटाले चला और लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। ये ईडी का आरोप है। ईडी ने अपने चालान में इस बात का उल्लेख किया है। इसके साथ साथ इस दौरान 36 महीने में कवासी लखमा को 72 करोड़ रुपए मिले। ये राशि उनके बेटे हरीश कवासी के घर निर्माण और कांग्रेस भवन जो सुकमा में बनकर तैयार है उस पर खर्च हुए हैं, ऐसा ईडी ने अपने आरोप में कहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि इस पूरे सिंडिकेट के कोर ग्रुप में जो भूमिका थी वो अनिल टुटेजा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव थे और सिंडिकेट के संरक्षक की भूमिका में थे, ऐसा कहा गया। ईडी के जो आरोप पत्र है उसमें अनवर ढेबर, ये इसके बारे में आप जानते ही होंगे, होटल संचालक है और पूर्व मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं। सिंडिकेट का गठन उन्होंने ही किया था, ऐसा आरोप है। और पैसा किस तरह से कहां पहुंचेगा इसकी प्लानिंग की गई और सबका शेयर तय किया गया। ये काम जो है अनवर ढेबर का था। इसके अलावा एक और शख्स हैं एपी त्रिपाठी, कांग्रेस सरकार में सीएसएमसीएल के एमडी थे और सीएसएमसीएल में मैन पावर सप्लाई, कैश कलेक्शन, होलोग्राम सप्लाई और शराब परिवहन का काम अपने लोगों को दिलाया था। हालांकि एपी त्रिपाठी के बारे में आपको बता दूं कि जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त भी एपी त्रिपाठी पावरफुल पद पर बैठे हुए थे। अब कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय भी पावरफुल थे, इसीलिए पकड़े गए हैं। 4 पार्ट में चीज़ें बताई गई है। इससे पहले भी मैं लगातार बता चुका हूँ। अपडेट से ही है कि आज ईडी की टीम कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंची हुई थी और वहां मलकीत सिंह गेंदू के नाम पे समन जारी किया गया है। खबर है कि और भी कई कांग्रेसी नेता है जिनके नाम पर समन जारी किया गया है। 4 दिन में जवाब मांगा गया है और लगातार इस पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आज जरूरी खबर थी, आगे आप सुनेंगे विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, डॉक्टर चरणदास महंत ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा। नहीं, उन्होंने जितना नोट छापा है पहले उसके विरुद्ध ये छापा है तो बड़ी स्पष्टता है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ के बच्चे जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है। और मैं आपसे ही पूछता हूं क्या ईडी को कुछ नहीं करना चाहिए? ईडी काम क्यों नहीं करेगी भाई? ईडी को अपनी कार्रवाई करना है, करे। और वो व्यक्ति जो निरपराध हैं कतई संशय में ना रहे, ऐसा किसी अन्य के साथ नहीं होने वाला है। जहां तक विषय आगे बढ़ेगा, मैं अब तक तो यही देखते आए हैं, वही होता आया है। कुछ और लोग जज में आएंगे। कौन आएगा ये मसला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो उस आरोप में, जो उस भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं सबको आना चाहिए। देखिए, अभी तो हम देखा नहीं है, हमें पता नहीं है। आपने अभी बता के चौंका दिया है। हम जाते हैं राजीव भवन होते हुए कि किन पर किस तरह के छापे पड़ रहे हैं। जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर के छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं। चाहे आप 3 महीने कर लो, चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए दुख की विषय है।